यहाँ भी इस चबूतरे पर बड़े बड़े नेता बैठे हैं। इस चबूतरे पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बलिया जनपद में ये गढ़ है, यहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। वो भी इस चबूतरे पर बैठ के गए हैं। तमाम जो भी नेता आते थे जब राजभर बस्ती में बैठने का काम करते तो यही एक चबूतरा मिलता था। माननीय मंत्री जी करना ही नहीं, आज बलिया निकल रहा है, पूरा कल पूर्वांचल निकलेगा, परसों पूरा उत्तर प्रदेश निकलेगा। आपको घर बैठ करके जहाँ से आप आए हैं वहीं आपको जाना पड़ेगा, इसलिए कि बागी बलिया की धरती पर शोषित संघर्ष पार्टी का उदय हो चुका है। बाबूलाल और मैं बाबूलाल राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित संघर्ष पार्टी। शोषित संघर्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। अच्छा, अभी यहाँ के लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे इस गढ़ पे, करनई गांव के गढ़ पे अभी कोई बैठने उठने का जगह नहीं था, आपके द्वारा ये बनाया जा रहा है। अच्छा, क्यों आप मेहनत कर रहे हैं? यहाँ पे राजभर समाज के लोग हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं? देखिए, मैं जब पिंटू राजभर की जब हत्या हुई थी जी, 7 जुलाई को हत्या हुई थी। 7 जुलाई को हत्या हुई थी और 7 जुलाई की हत्या के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तारीख बीत गया और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है। अच्छा, राजभर समाज के इतने बड़े बड़े मसीहा हैं। मैंने सोचा कि आखिर इस परिवार के पास लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, जब हमें ये जानकारी हुई कि पिंटू राजभर की पत्नी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की महिला पदाधिकारी हैं, महिला कार्यकर्ता हैं। अच्छा, सुनने में आया कि अभी जो 10 जून की घटना, 10 जून को जो विजय दिवस मनाया गया था, वह महिला यहाँ से 2 बस भर के ले गई थी। अच्छा, लोगों को ले गए उनके रैली में ले गए। अच्छा। मतलब कि एक तरह से ये जान लीजिए कि करनई गांव उनका गढ़ रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक पुरुष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सदस्य कहिए, पदाधिकारी कहिए, मतलब कि ये मतलब पूरी तरह से ये उनके कार्यकर्ता थे। समझ रहे हैं ना? अच्छा, कार्यकर्ता थे। उसके बाद भी देखिए, कार्यकर्ता नेताओं के रीढ़ की हड्डी होते हैं। जिस तरह से रीढ़ की हड्डी जब खराब हो जाएगी तो आपका शरीर एकदम अस्वस्थ हो जाएगा, शरीर टेढ़े मेढ़े हो जाएगी। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने कार्यकर्ता का अवहेलना किया और वह कार्यकर्ता उनको बहुत पहले से जब वो विधायक नहीं थे तो चंदा देने का काम भी की है। उनके रैली में 4 दिन 5 दिन कई मतलब गिनती नहीं है कि वो परिवार कितना रैली किया है, फिर भी उनके दरवाजे पर नहीं आए। मुझे ये जानकारी लगी कि भाई आखिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो हमें बताया गया कि वो 17 तारीख को आएंगे। अच्छा, भाई 17, मैंने पूछा कि आखिर 7 तारीख को घटना घटी है, 17 तारीख को क्यों आएंगे? तो 17 तारीख के इनके यह क्षेत्र जो है वार्ड नंबर 48 आता है जिला पंचायत का। अच्छा, यहाँ का जो जिला पंचायत जो पहली उनके पार्टी का जो जिला पंचायत सदस्य चुना गया था, यहीं के राय साहब हैं। पता लगा कि राय साहब के घर में कोई लड़की या लड़के का जन्म हुआ था, 17 तारीख उनकी बरही था। अच्छा, तो ये बताया गया यहाँ पर कि नेताजी 17 तारीख को बरही में आएंगे तो उसी समय यहाँ भी पुछार करेंगे। अच्छा, हमें बड़ा अजीब लगा, तो मैं 15 तारीख को यहाँ पे आ गया। और 15 तारीख को आने के बाद कार्यक्रम ये था कि अरविंद जी आएंगे, लेकिन जब 15 तारीख को बाद आए, जब 15 तारीख को जब आ गए तो माननीय ओम प्रकाश जी अपने लाव लश्कर के साथ आ गए। अच्छा, दुर्भाग्य आए, धन्यवाद है, आना भी चाहिए, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने लाव लश्कर के साथ है। इस पिंटू राजभर इस करनई की घटना की जिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस पर जोर नहीं दे रहे हैं, बस अखिलेश यादव के पीडीए पर बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कि यहाँ मतलब कि एक मरे हुए व्यक्ति के परिवार के बीच गए हैं और यहाँ राजनीतिक बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि उनकी कार्यकर्ता होने के बावजूद भी 1 रुपये का आर्थिक सहयोग करके नहीं गए हैं। अच्छा, 1 रुपये का आर्थिक सहयोग नहीं करके गए हैं और जहाँ घटना स्थल है वहाँ भी वो नहीं गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यह गांव, जब देखिए यह गांव, इस देश में इस लोकतंत्र में राजनीतिक नेताओं की न कमी है न पार्टियों की कमी है। मुझे महसूस हुआ कि ये बागी बलिया की धरती है, मैं बागी बलिया से आता हूं और बागी बलिया की धरती की अवहेलना हो रही है, तो मैंने अपना कर्तव्य समझ करके करनई गाँव में आया और इसी चौतरे पर मैंने लोगों को बैठा करके मीटिंग किया। देखा कि चौतरा टूटा हुआ है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से
कि इस करनई गांव में जितने राजभर बस्ती हैं उनके दरवाजे पर एक खटिया भी बिछाने की जगह नहीं है। अच्छा। ये सभी लोग इस चबूतरे पर, सारे बच्चे सुबह से लेकर शाम तक, सारे लोग यहाँ सुबह से शाम तक बैठते हैं। धूप होती है तो उस मंदिर में चले जाते हैं और छाया आती है तो इस चबूतरे पर बैठ कर के, मतलब कि चबूतरा उनका सब कुछ है। मुझे यह महसूस हुआ कि जब यही इनके लिए सब कुछ है, जो भी इनके रिश्तेदार आ रहे हैं, बैठने के घर में जगह नहीं, यही बैठते हैं, तो मैंने लोगों से पूछा कि आखिर ये चबूतरा कब से टूटा है, तो लोगों ने बताया कि 20 साल से चबूतरा टूटा है। अच्छा। तो फिर हमने कहा कि अब चलिए हम इसको काम करवाएंगे, इसलिए कि जब हम आ रहे हैं तो भाई हम उन नेताओं की तरह से गंदे नहीं, मैं साफ़ सुथरा हूँ और साफ़ सुथरे जगह पर साफ़ सुथरे लोगों को ले करके बैठता हूँ, उठता हूँ, सोता हूँ। तो मैंने इसमें बजट हम लोग बनाए थे शुरू में, कहिए अध्यक्ष जी, कि तो हम लोग को बजट बनाए तो 60-70 हज़ार का बजट बन रहा था। तो मैंने प्रयास किया, उसी दिन से मैंने फ़ोन घुमाना चालू किया अपने लोगों तक कि भाई यहाँ एक चबूतरे का निर्माण करना है, चबूतरे की इस गांव में आवश्यकता है, तो आप 10,000 दे दीजिए, 5,000 आप दे दीजिए, 10 बोरी सीमेंट आप दे दीजिए। तब तक यहाँ के प्रधान जी जो कुंज बिहारी राम जी हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके कानों तक हमारी आवाज़ गई, हमारी सोच गई, हमारी योजना गई, बिना बुलाए बेचारे आ गए। मैंने उनसे निवेदन किया कि प्रधान जी, ये आपका गांव है, आपका क्षेत्र है और हम आप ही के गांव के लिए, आप ही के क्षेत्र के लिए, आप ही के घर के लिए मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं कि यह चबूतरा इस राजभर बस्ती के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है। तो प्रधान जी ने आश्वासन दिया कि नहीं, अति शीघ्र इसको करेंगे। तो मैंने सोचा कि ये बरसात बाद होगा, लेकिन हमें दूसरे दिन, तीसरे दिन हमको यहीं के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने फ़ोन करके बताया कि प्रधान जी यहाँ पर गिट्टी मिट्टी सब बालू उलू डलवा रहे हैं। अच्छा। तो उन्हीं के मेरे प्रयास से, उनके सौजन्य से ये काम हो रहा है। और दूसरी चीज़ की जान लीजिए, इस चबूतरे का निर्माण ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और आज यह चबूतरा पहले मैंने एक बार और देखा यहाँ बैठ कर के दूसरी मीटिंग किया, तो धूप की वजह से हम लोगों ने दूसरे जगह पर मीटिंग किया, इंतज़ार किया कि छाया हो जाएगा तो करेंगे। तो मुझे महसूस हुआ कि इसको टीन शेड से वो कराया जाए। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ से पिलर लगा हुआ है, ये टीन शेड भी लगेगा। और भविष्य में यदि हम लोग राजनीति के क्षेत्र में इस बार से पंचायत चुनाव से हम लोग, हमारी पार्टी उतरने जा रही है, यदि ईश्वर की कृपा हुई, इन नौजवानों का साथ मिला, तो निश्चित रूप से 2-4 सीटें निकलेंगी। जब 2-4 सीटें निकल जाएगी तो ये टीन के जगह पर जो पिलर लगा है, इस पर ढलाई होने का काम होगा। ढलाई हुई न, ढलाई होने का काम होगा। इस चबूतरे पर जहाँ आप देख रहे हैं, ये सब मार्बल से होगा, ये सारा चीज़ होगा। बगल में यहाँ सोलर लाइट लगवाया जाएगा, इसमें पंखा उंखा लगाएगा। फिर यहाँ पे पानी वानी की व्यवस्था नहीं है, कल वल भी लगाया जाएगा। तो सारा काम हो रहा है। यह कार्य सभी इन लोगों की वजह से हो रहा है ना। ये लोग इतना, मैंने देखिए, हम लोग हर जगह जाते हैं, लेकिन लोग साथ देने से कतराते हैं, आगे आने से कतराते हैं। लेकिन यहाँ के जो एक लोग हैं, वो समझिए कि 4 कदम मैं चलता हूँ तो 10 कदम ये लोग चलते हैं, मुझे मजबूरन 20 कदम चलना पड़ता है। अच्छा। तो काम अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, आगे भी। अच्छा, यहाँ लोकप्रियता आपकी इतनी बढ़ गई है कि कम से कम सोहलदेव समाज पार्टी के जितने भी लोग आ रहे हैं, अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि कोई लड़का खड़ा होके उनसे, आपके पार्टी का एक लड़का खड़ा होके उनसे सवाल जवाब करता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने बाइट लिया उस लड़के का। तो इतनी लोकप्रियता आपकी बढ़ गई है यहाँ पे ना। हमारे लोग जब प्रश्न करते हैं, मैं लोगों को समझो, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं उन्हें प्रशिक्षित करता हूँ कि आप हमसे भी सवाल करिए, जो भी आपके बीच आ रहा है, जो कोई भी नेता आ रहा है, कोई भी मंत्री सांसद विधायक आ रहा है, उनसे सवाल करिए, हमसे भी सवाल करिए। इस लड़के ने सवाल किया कि आप यहाँ करनई गांव में बैठ करके, करनई गांव की जो सबसे बड़ी घटना घटी है, पिंटू राजभर की हत्या करके फेंक दिया गया है, पुलिस प्रशासन उसको आत्महत्या दिखा रही है। ऊपर के जितने हमारे समाज के जो जितने नेता मंत्री विधायक हैं, जो राजभर समाज के मसीहा कहते हैं, वो भी कान में रुआ डाल करके एकदम साइलेंट है। उनको पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं है। यहाँ आकर के, इस करनई गांव में आकर के, इस राजभर बस्ती में आकर के आप बनारस की बात करेंगे, चंदौली की बात करेंगे, लखनऊ की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे कि माननीय नेताजी ने ये किया, बिहार की आप बात करेंगे कि माननीय नेताजी ने ये किया, नेताजी। अरे मैं उसने ये पूछा कि आपका नेता इस करनई गांव के लिए क्या किया है, पिंटू राजभर के परिवार के लिए क्या किया है, तो कौन सा गलत किया है? इसने सवाल कोई गलत नहीं किया है,
सवाल होना चाहिए। अभी तो एक नौजवान सवाल किया है ना, आने वाले समय में देखिएगा एक एक नौजवान, सभी जितने लोग हमारे पार्टी के मेंबर हैं और सदस्य हैं, सभी लोग सवाल जवाब करेंगे। और नेताओं को इनसे डर लगेगा, आएंगे इनसे, इनके बीच आएंगे तो समझिए कि सवालों का जवाब लेके आएंगे, और नहीं तो फिर इस गांव में प्रवेश नहीं करेंगे, जान लीजिए। हमारी इस तरह की वो तो सेना बना रहे हैं ना, लोगों को गुमराह करके सेना बना रहे हैं। अरे भैया, आपके सेना में, इस सेना की भर्ती में सैनिकों को आप कितना वेतन देंगे? आप वेतन कितना दोगे ये भी तो बताओ ना। सेना बना करके नौजवानों को गुमराह करके, आप बहुत से नौजवानों को गुमराह करके आज सभी जितने इनके साथ के नौजवान हैं, ये पीला गमछे वाले जो लोग हैं, आज जितने पहले के 8 साल 10 साल के नौजवान हैं, सभी आज फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं। आज अब उनसे पूछिए तो उनका 8 साल 10 साल लेकर के ये लोगों ने मजाक किया है। अब फिर सेना के नाम पे लोग मजाक करने जा रहे हैं। अब तो देखिए ना, अब तो सुनने में आ रहा है कि जहाँ भी मीटिंग होती है, चर्चा होती है कि करनई गांव हाथ से निकल रहा है। अरे करनई नहीं निकला, अभी बलिया जिला से शुरुआत बा। ये क्रांतिकारियों की धरती है, बलिदानियों की धरती है बलिया। यहाँ से चिंगारी उठी है, जिस तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई में जैसे यहाँ की चिंगारी पहले उठी थी, बलिया पहले आज़ाद हुआ था, इसी तरह से ओम प्रकाश राजभर के बहुरूपीय नेताओं से सबसे पहले बलिया को आज़ाद कराया जाएगा। इसकी चिंगारी हर जगह से उठी है, लेकिन यह करनई गांव उनका गढ़ है। यहाँ से चिंगारी बेहद उठी है और यह चिंगारी उनको सोने नहीं देगी, ये जान लीजिए। सुना है कि वो कह रहे हैं कि करनई हाथ से निकल रहा है। बाबूलाल राजभर का उदय हो चुका है। ये जितने हमारे ये गुलाबी गमछे वाले लोग हैं, सब बाबूलाल राजभर हैं। सबका ये हर गांव में कार्यक्रम चलेगा, ये हर गांव में इस तरह से चलता रहेगा। चलिए ठीक है, ये बात थी ओम प्रकाश राजभर के लिए। चलिए ठीक है, नमस्कार। देखते रहे नागरिक तक न्यूज़ चैनल। नमस्कार।